एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए एक और खुशखबरी है। पहले तो जो मेरिट लिस्ट में आ रहे थे, जिनका नाम जो मेरिट लिस्ट में आ रहा था, केवल उनको लेना था, मगर अब ये बातें आ रही है। शिक्षा मंत्रालय ने पहले भी कहा था कि हम ये बहाली लेंगे और जो मेरिट लिस्ट में नहीं है उनके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं निकालेंगे। तो अब ये खबर आ रही है कि जो एस्टेट कंप्लीट किए हुए हैं वह भी शिक्षक बनेंगे। बता दें कि 3 दिनों से अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे थे, चाहे वह कारगिल चौक का गांधी मैदान हो या फिर बीएसईबी के गेट हो या फिर हाईकोर्ट हो या फिर सचिवालय हो, कहीं पर भी, कई जगहों पर, इनकम टैक्स गोलंबर तक भी। पटना में 3 दिनों तक खूब हुआ, उसका दबाव जो बना, अभ्यर्थियों द्वारा आंदोलन और प्रदर्शन किया गया। सरकार इन बातों और मांगों को सुनती हुई नजर आई। तभी सरकार कल भी पेपर में निकाली थी, कल भी पेपर में यह खबरें आई थी कि शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा, और जैसा कि तमाम चैनलों को भी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम उन अभ्यर्थियों का बहाली को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। मगर जो बातें मेरिट लिस्ट में नहीं आई जो अभ्यर्थियों का, उसको लेकर जो बातें फिर एस्टेट पास किए हुए अभ्यर्थियों में जो गई, वह यह गई कि अब उनकी बहाली नहीं होगी। मगर अब शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार से बयान दिया है तो वो लोग अब एकदम से खुश हो सकते हैं, मगर अब देखना यह है कि यह बहाली की प्रक्रियाएं कब पूरी होगी। क्योंकि जिस तरह से 2 सालों से सरकार का ढुलमुल रवैया रहा है, वह बहाली की प्रक्रियाओं में कई बार नरमी बरतते ही नहीं हैं, एकदम से छोड़ देते हैं कि अभी ये बहाली अभी लेनी है, अभी लेनी है या अभी लेनी है। इस प्रकार की जो रवैया है, शिक्षा मंत्री जी इसे भी सुनेंगे और समझेंगे। मगर जो ऐसा छात्रों का प्रदर्शन था एस्टेट अभ्यर्थी पास को, शिक्षक बहाली को लेकर, वह भी सफल होते हुए नजर आए। CPI-ML के विधायक भी अभ्यर्थियों के साथ नजर आए थे। फिर जो दबाव बना शिक्षा मंत्री पर, वह केवल और केवल आंदोलन और प्रदर्शन के वजह से उनका ध्यान आकृष्ट हो सका। तो क्या जब तक आंदोलन और प्रदर्शन नहीं होगा तब तक सरकार इन बातों को नहीं मानेगी या इन बातों को नहीं समझेगी? फिलहाल वो अभ्यर्थी खुश हो सकते हैं और वो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं उनको कुछ सुकून मिला होगा कि अब उनकी भी बहाली प्रक्रिया के अंतर्गत उनकी भी बहाली होगी। मगर अब देखना यह है कि ये 37,000 बहाली में उन लोगों की बहाली शिक्षा मंत्री और आयोग करवाएंगे कि कुछ अलग बहाली निकालेंगे, या फिर जो सीटें बच गई है उन लोगों की बहाली निकालेंगे। क्योंकि एस्टेट अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में नहीं आने वाले अभ्यर्थी, इनकी भी संख्याएं अधिक है। तो यह भी एक शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार के सामने चुनौती है। देखना है कि वह बहाली प्रक्रिया कितनी जल्दी पूरी करते हैं और कैसे पूरी करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम अभ्यर्थियों की बहाली प्रक्रिया जितनी जल्द से जल्द पूरी हो। और आप देखते रहिए झकास भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।